नमस्कार साथियों आज चर्चा करने वाले हैं तमाम बिंदुओं पर। बिल्कुल वीडियो को पूरा देखकर जाना है साथियों। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे साथियों, इस वीडियो को पूरा देखकर जाना है। कहते हैं ना कि मेहनत करने वाला का सिलेक्शन नहीं होता है, कट ऑफ इतनी हाई क्यों जाती है। इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। 50% लोग फर्जी नौकरी लग जाते हैं। कोई पेपर लेता है, कोई फर्जी डिग्री लेता है, कोई डम्मी कैंडिडेट बिठाता है। कुछ न कुछ तरीके से हर भर्तियों में कितने लोग लगते हैं। एक बार इस वीडियो को पूरा देख कर तो जाओ। बीच में स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि मैं तो पढ़ लिया इस अखबार की कटिंग को, तो ऐसे सोचकर इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। एक बार देखो तो सही इस वीडियो में क्या है, पूरी जानकारी लेकर जाइए साथियों। तमाम भर्तियों के अंदर कितने अभ्यर्थी फर्जी लगते हैं। अब किसी भी भर्ती का उदाहरण छोड़ो, इस एसआई भर्ती के उदाहरण पर बात करो। देखिए साथियों, पूरी जानकारी क्या है इसमें लिखा हुआ है। रद्द हो सकती है एसआई परीक्षा एसओजी अनुशंसा की तैयारी में। मतलब लोग इतने गिर जाते हैं कि वह अपनी लाइफ के बारे में सोचते नहीं हैं कि आगे जाकर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखिए इसके अंदर बताया गया है, एसओजी ने उसी पेपर से 705 प्रशिक्षु एवं सब इंस्पेक्टरों के वापस परीक्षा ली, तो 55% एसआई सही जवाब नहीं दे सके। 55% एसआई सही जवाब नहीं दे सके। अब आप समझ सकते हैं, पूरी भर्ती में आधे से ज़्यादा छात्र फर्जी नौकरी लगे हैं। हालांकि फर्जी नहीं कह सकते, किसी का तुक्का भी लग सकता है 1-2 प्रश्नों में, लेकिन पूरा पेपर ही दोबारा सॉल्व करवाए हैं तो 55% लोग पास ही नहीं हुए हैं। अगर वह सच से मेहनत करते, उनको कुछ आता तो ज़रूर बताते, लेकिन 55% लोग साथियों एसआई भर्ती के अंदर भी ऐसे हैं जिनको दोबारा अगर पेपर हल कराया गया तो हल नहीं कर सके। साथियों, जब कोई व्यक्ति एक बार पेपर हल करने के बाद में अगर दोबारा हल करता है ना, तो उसका जवाब जल्दी देता है। लेकिन यहाँ पर तो दोबारा हल करवाए तो 55% तो पास ही नहीं हो पाए। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कितना घोटाला होता है वास्तव में, पढ़ने वालों के साथ में क्या होता है। और आगे देखिए पूरी जानकारी तो देखिए साथियों, वहीं से आप क्यों वापस वीडियो को स्पीक करके जा रहे हो। 55 एसआई और रडार पर, 55 एसआई रडार पर और है अभी तो। अब राजस्थान पुलिस अकादमी व पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षकों में से 55 एसआई एसओजी के रडार पर आए हैं। एसओजी का मानना है कि ये सभी लीक हुए पेपर के आधार पर डमी अभ्यर्थी बैठाकर या परीक्षा सेंटर पर धांधली कर पास हुए हैं। 55 अभ्यर्थी आप देख सकते हैं, क्योंकि इनमें सामान्य ज्ञान तक नहीं है। सामान्य ज्ञान तक नहीं है उन बच्चों में। परेड के दौरान बाएं दाएं बाएं भी नहीं समझते। परेड के दौरान दाएं बाएं भी नहीं समझते कि दायां किधर है बायां किधर है। वाह, ऐसे ऐसे महान लोग ऐसा बन गए। देखिए, पास के अभ्यर्थी को देखकर दाएं बाएं घूमते हैं। अरे वाह यार, कैसे ऐसा बन गए, क्या सुधारेंगे। अब साथियों, ऐसे ही लोग मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ जो पेपर लिए हैं या फर्जी तरीके से डम्मी अभ्यर्थी के रूप में या फर्जी डिग्रियों के रूप में ऐसा ही बने हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। अगर ये ऐसे ही व्यक्ति अगर ऐसे बनेंगे तो साथियों, इसी वजह से भ्रष्टाचार होता है। आप सुनते होंगे कभी कभी सभी पुलिस वाले या सभी इंस्पेक्टर या एसआई जो भी है, ऐसे सभी गलत नहीं है, लेकिन जो कुछ गाड़ियों को रोक रोक कर ऐसे पैसे उगाते हैं ना, फिर वह ऐसे लगने वाले ऐसे ही काम करते हैं साथियों।
बेवजह किसी का चालान भरना, बेवजह परेशान करना जनता को, बेवजह हरकतें करना, ऐसे ही व्यक्ति करते हैं फिर साथियों। जो मेहनत से लगता है, मेहनत से खुद की दम पर लगता है, वह उसको मालूम होता है कि कैसे अ, काम किया जाता है सभी के साथ में, परिवार के साथ में, थाने के अंदर, आस पड़ोस में वातावरण को कैसे सही बनाया जाता है। अब ऐसे लोग ही साथियों फिर भ्रष्टाचार करते हैं आगे जाकर। तो आप समझ सकते हैं कैसे कैसे लोग नौकरी लग रहे हैं, जिन जे जो नौकरी के लायक है ना साथियों, वह नौकरी नहीं लग रहा है। अब 55 SI रडार पर है, एक ही सेंटर से, किशनगढ़ से, जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं किशनगढ़ में, वहाँ से 55 SI रडार पर हैं। 17 पहले पकड़े गए हैं लगभग, और आगे भी क्या पता कितने पकड़े जाएंगे। पूरा तो देखिए साथियों, एक बार आपको मैं पूरा अखबार भी पढ़ा कर सुनाता हूँ। सवाल यह है, जो योग्यता से चयनित हुए हैं उनका क्या। बिल्कुल सही बात है, 350 अभ्यर्थी योग्यता से चयनित हुए हैं, भर्ती रद्द हुई तो उनका क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, जो अपनी मेहनत के दम पर लगा है, अगर वह भर्ती रद्द हो जाएगी तो क्या वह दोबारा तैयारी कर पाएगा। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं, सरकार ऐसी प्रक्रिया अपनाए कि पेपर लीक या नकल से चुने अभ्यर्थी बाहर हो, योग्य अभ्यर्थियों का चयन यथावत रहे, चयन से वंचित योग्य अभ्यर्थी मेरिट से चुने जाए। बिल्कुल, एक एक को चुन चुन कर बाहर निकाला जाए और नई वैकेंसी नहीं निकाली जाए। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, नीचे के जो विद्यार्थी पॉइंटों से रहे हैं उनको लिया जाए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वह जानते हैं मजबूरी। अगर ये फर्जी नहीं आती तो वही व्यक्ति लगते जो पॉइंटों से रह रहे हैं। तो बिल्कुल उन्हीं को मौका दिया जाना चाहिए इस भर्ती के अंदर, इनको सबको बाहर निकाल कर। आगे देखिए पूरी जानकारी, जांच जारी है, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा। ADG, पेपर लीक होने से कई योग्य अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए। हम पेपर लीक से जुड़े हुए संदिग्ध तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जो मेहनत से भर्ती हुए उनके साथ न्याय भी होना चाहिए। जांच पूरी होने पर निर्णय हो जाएगा कि परीक्षा निरस्त हो या नहीं। VK सिंह, ADG SOG। बिल्कुल सही बात है, ऐसे भर्ती को रद्द कर दिया मान लो तो जो खुद की मेहनत से लगा है उनके पास, उनके तो अन्याय होगा। बिल्कुल जो भी फर्जी तरीके से लगा है, बिल्कुल सभी बार होनी चाहिए। और आगे देखिए साथियों, लीक होने के बाद पेपर जिन अभ्यर्थियों के पास पहुंचा, उनमें से अधिकतर लिखित परीक्षा में पास हुए, कुछ दक्षता में फेल हो गए। पेपर लीक आरोपी जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव, शिवरतन मौर्ट, हर्षवर्धन मीणा, राजेंद्र उर्फ राजू व पकड़े गए प्रशिक्षु SI ने अन्य लोगों को भी पेपर देने की बात कबूली थी। आगे बताया है, लगभग 6.60 लाख अभ्यर्थियों वाली RAS प्री परीक्षा तो एक ही पारी में संपन्न हो गई, जबकि 7.86 लाख अभ्यर्थी वाली SI भर्ती परीक्षा 3 दिन में कराई गई। ऐसे में लीक पेपर का फायदा 3 दिन में ज़्यादा अभ्यर्थियों ने उठाया। अब साथियों, RAS प्री की एग्ज़ाम 6.60 लाख विद्यार्थियों ने दी, जो एक ही पारी में संपन्न हो गई, लेकिन SI भर्ती के अंदर 7.86 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दी, जो 3 दिन तक चली। अब आप समझ सकते हैं, जो पेपर आउट करने वाले गिरोह हैं या डमी कैंडिडेट बैठने वाले गिरोह हैं, 3 दिन तक कितने लोगों को लगाए होंगे। लगातार 3 दिन तक एग्ज़ाम चली तो 3 दिन में कितने लोगों को लगाए होंगे, अंदाज़ा भी नहीं है। तो साथियों, आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कितने कितने लोग फर्जी बन रहे हैं। अब लचीले कानूनों की वजह से गिरफ्तार होने के बाद में तुरंत जमानत होना बिल्कुल
किसी की विद्यार्थियों में या पेपर आउट करने वालों में किसी में भय ही नहीं है लचीले कानून की वजह से। अगर ये आजीवन कारावास होए ना तो इनको नानी याद आ जाए। पेपर आउट करने से पहले सोचे कि पेपर आउट करेंगे तो ज़िंदगी भर जेल में सड़ेंगे, क्या मतलब है। लेकिन उनके कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तुरंत जेल में जाते हैं, रिहा होकर आ जाते हैं। और राजनेता आपस में वाहवाही लौटते हैं, देखो हमने जेल में भेज दिया, और पता ही नहीं है कब जेल से बाहर आ जाता है। सिर्फ वोटों के टाइम करते हैं ऐसे। अब लोकसभा के चुनाव है तो कैसे ट्रेंडिंग में चल रहा है ये माहौल अभी। इन मुद्दों को पहले भी उठाया जा सकता था, और अब देखते हैं लोकसभा के चुनाव के बाद में भी कंप्लीट जांच करते हैं या नहीं। तो थैंक यू दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। थैंक यू।